इस देश में रहने वाले हर इंसान के मन में कभी ना कभी एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इस देश का नामकरण किसने किया, इसे भारत नाम किसने दिया। चलिए इसी 3 ऐतिहासिक परतों की मदद से समझते हैं कि भारत को भारत नाम आखिर दिया किसने। दोस्तों, इतिहास की सबसे पहली और सबसे पुरानी परत हमें ले जाती है आज से लगभग 3500 साल पहले ऋग्वेद के समय में। उस वक्त इस जमीन पर दशराज्य का युद्ध यानी 10 राजाओं की भीषण जंग हुई थी और इस पूरे युद्ध में भरत नाम के एक बहुत ही पावरफुल कबीले ने जीत हासिल की थी। इस कबीले का इम्पैक्ट इतना बढ़ गया कि इस पूरे इलाके पर जिन पर इनका कब्जा था उसे भारतवर्ष कहा जाने लगा। यानी भारत नाम की जो ये शुरुआत है ये एक विनिंग ग्रुप की ताकत से हुई थी। इसकी दूसरी परत है राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत के कहानी की। इस बात का सबसे सॉलिड एविडेंस हमें मिलता है विष्णु पुराण और महाभारत के आदि पर्व में से। विष्णु पुराण में साफ कहा गया है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो जमीन है उसे भारत कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ भरत की संतानें रहती है। भरत को इतिहास का सबसे पहला चक्रवर्ती सम्राट माना गया, जिसने अलग अलग कबीले और राज्यों को एक सिस्टम के नीचे जोड़कर इस पूरे इलाके को एक नाम दिया, भारत। अब दोस्तों, ये जो तीसरी परत है इसके 2 अलग अलग सोर्सेस है। पहला है जैन धर्म के ग्रंथ जैसे आदि पुराण। यहाँ ये बताया गया है कि प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के बड़े बेटे भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। वही अगर हम इस शब्द की बनावट को देखें तो संस्कृत के निरुक्त छंद और ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार भा का मतलब होता है नॉलेज और रत का मतलब होता है एंगेज। यानी भारत का मतलब हुआ वो इलाका जहाँ के लोग सत्य और ज्ञान की खोज में है। तो दोस्तों, इसी तरह इस देश का नामकरण भारत हुआ। अब आप नीचे कमेंट में बताइए कि इस देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना।